जॉयल को आज सुबह सुबह ही एक हरे रंग की इडली खाने को मिलती है। तभी वो घर की घड़ी को देखता है और सोचने लगता है कि अभी तो ऑफिस के लिए बहुत टाइम है। लेकिन तभी उसके पापा उसे बताते हैं कि घड़ी तो खराब है, जिससे जॉयल फोन में टाइम देखकर जल्दी अपने घर से भागता है और उसके पीछे उसकी माँ उसके जूते लेकर जॉयल सबसे पहले ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन उसे इतनी जल्दी ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उसकी खिड़की के बगल वाले ऑफिस में काम करने वाली लड़की को देखने के लिए थी। जॉयल उस लड़की को बहुत पसंद करता है। वो अपना ऑफिस का काम करने की बजाय हर दिन उसे ही देखते रहता है और शाम को घर भी जब वो लड़की जाए तभी जाता है। जॉयल के लिए उसके सबसे क्लोज दोस्त उसके चिट्ठी मामा हैं, जिनके पास जॉयल ने उस लड़की के बारे में सब बताया है। जॉयल के मामा उसे बोलते हैं कि कल जाकर उस लड़की से बात कर लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी माँ किसी दिन किसी भी लड़की को घर लेकर आ जाए और तुम्हें बोले ये रही तुम्हारी बीवी। क्योंकि जॉयल की माँ उसकी शादी के पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ी हुई है। उसकी माँ तो जिस दिन जॉयल की शादी, तो उन्हें तो वहाँ पर काम करने वाली वर्कर लड़की ही पसंद आ गई थी। आज अपने मामा के कहने से जॉयल पूरा तैयार होकर गया था कि आज तो उस लड़की को प्रपोज करके ही रहूंगा। लेकिन आज तो वो लड़की उसकी खिड़की के सामने थी ही नहीं। तभी जॉयल देखता है कि आज वो लड़की तो उसी के ऑफिस में है और उसे ये भी पता चलता है कि अब ये इसी ऑफिस में काम करेगी, जिससे जॉयल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। कल तक जॉयल जिस लड़की के सपने देखते रहता था, आज वो लड़की उसी के ऑफिस में पहुंच गई थी। जॉयल उस लड़की का ध्यान खुद की तरफ खींचने की काफी ज्यादा कोशिशें करता है। उसकी ये सारी नौटंकी उसका बॉस भी देखे जा रहा था। लेकिन जॉयल के इतने सब करने के बावजूद भी वो लड़की उसे देखती तक नहीं। फिर अगले दिन जॉयल उस लड़की के सामने ही बैठ जाता है। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तब को वो चल ही जाती है। जिसके बाद जॉयल उस लड़की के पालतू कछुए के साथ खेलने लगता है और इसी बीच जॉयल से कछुए के जार में इंक गिर जाती है, जिससे जॉयल जल्दी से उस कछुए को बाहर निकालकर उस जार का पानी बदल देता है। लेकिन अब वो कछुआ वहाँ से गायब हो गया था, जिसके बारे में जॉयल अपने दोस्त को भी बताता है और वो दोनों हर जगह पर उसे ढूंढने लगते हैं। जॉयल के दोस्त की काफी मेहनत के बाद जॉयल को वो कछुआ मिल ही जाता है और तभी वो लड़की भी वहाँ आ जाती है, जो जॉयल से पूछती है तुम कौन हो? ये तो सतीश की सीट है। जॉयल उसे बोलता है उसने अपनी सीट बदल ली है। जॉयल को आज उस लड़की का नाम भी पता चलता है। उसका नाम सिंधु था। दरअसल सिंधु जॉयल को बहुत पहले से पसंद थी, जो उसके खिड़की के सामने वाले ऑफिस में काम किया करती थी और जॉयल उसे हर दिन देखा करता था। लेकिन कल जॉयल को तगड़ा सरप्राइज मिलता है जब सिंधु उसे अपने ही ऑफिस दिखती है और उसे ये भी पता चलता है कि सिंधु अब से उसी के ऑफिस में काम करेगी। सिंधु के साथ जॉयल के दोस्त सतीश की सीट थी था, लेकिन उसके दोस्त से उसको पता चलता है कि उसने सिर्फ 13 नहीं बल्कि पूरी टीम का नंबर लिया है। लेकिन इसके बावजूद अपने चाचा के कहने से जॉयल सिंधु को बिना मतलब से कॉल कर देता है। ऊपर से जॉयल को सिंधु से बात तक करनी नहीं आ रही थी। उसके चाचा उसे कुछ भी बोले जा रहे थे और वही सब जॉयल सिंधु को। अगले दिन जॉयल को सुबह सिंधु की कॉल आती है, जो जॉयल को अपने घर खुद को पिक करने के लिए बुलाती है। लेकिन जॉयल की बाइक की हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिससे वो सड़क पर ही अपनी बाइक को चमका देता है और सिंधु के घर पहुंचकर उसे बाइक पर बैठा देता है। फिर ऑफिस पहुंचकर जॉयल सोच रहा था कि अगर मैं सिंधु के साथ अभी 7 कदम चला तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन 7 कदम पूरे होने से पहले ही सिंधु को कॉल आ जाती है और जब